स्वागतं शत स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शत स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से। भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं शुभ स्वागतं शत स्वागतं। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। आशाओं के दीप जले हैं विश्वासों में हिले मिले। सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतं शुभ स्वागतं। हम सभी ब्राह्मणों की छोटी सी फुलवारी में आपका जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय शारदा दीदी जी, आप 1968 में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं। पिछले 42 वर्षों से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आपकी मुख्य विशेषता जो हम हमेशा ही देखते आए हैं, आप एक्यूरेट, अलर्ट और बहुत एवर रेडी है। आपका हर कार्य बहुत निपुणता से चलता है। साथ साथ आपने अपनी दिव्य ज्योति का प्रकाश सिर्फ भारत में ही नहीं, दोपहर का ठीक 1 बज रहा है। सूर्य सिर पर है और समय हो रहा है
किसका किसका समय हो रहा है? ब्रह्मा भोजन का। और अभी आत्मा ने भोजन किया नहीं है, इसलिए ब्रह्मा भोजन को इंतजार करना पड़ेगा या ब्राह्मणों को इंतजार करना पड़ेगा? ऐसे करेंगे तो बैठते ही एक बात स्मृति में आई। जब अनुभव की बात सुना रही थी, बाबा बार बार कहते हैं अपने अनुभव की कहानियां सुनाओ। और आप सबके पास अपने अनुभव की कहानियां होंगी, हर एक के पास है। बाबा के विशेष याद के अनुभव, सेवा के अनुभव और धारणाओं के अनुभव, और वही कहानियाँ आत्मा में उमंग, उत्साह और प्रेरणा भरती हैं। तो उसकी 2 कहानियाँ सुनाती हूँ। बहुत सारी कहानियाँ हैं। जब बाबा की विशेष बेहद सेवा में दादी जी ने मुझे अफ्रीका भेजा, उस समय सबसे पहले तो सब कहने लगे कि तुम कालों के बीच में कैसे जाएंगी, क्या करेंगी, अपने को संभालना। परंतु पहुंचे। हर एक धरनी की अपनी एक विशेषता होती है। तो अफ्रीका में मुम्बासा में पहुंचे, बिल्कुल सागर के किनारे पर है। बहुत प्रकार से भिन्न भिन्न सेवाएं की, चाहे लोगों से मिलने जाने का, बाहर प्रोग्राम्स करने का, गेट टुगेदर्स करने का, लेकिन रिजल्ट में बड़ा ज़ीरो। कुछ भी कर लो। सुबह क्लास में 10 से 15 भाई बहन आते थे और उसके बाद दूसरे दिन सुबह ही होती थी। सारा दिन सेंटर पर एक चिड़िया भी नहीं जो आके चूं तो करके जाए, वो भी नहीं। करें तो करें क्या, अभी खाना भी अंदर नहीं जाता था कि बाबा कहेगा सारा दिन खाती है, 3 टाइम खाती है और सेवा तो कुछ होती ही नहीं है, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है। तो खाना खाना भी बोझ लगने लगा। तो हमारे साथ दूसरी बहन थी, कहती है मैं जा रही हूँ, अभी मुझे नहीं रहने का यहाँ। दादी को पत्र लिखो, मुझे पत्र नहीं लिखना है। अच्छा चलो फ़ोन से बात करो। बोला फ़ोन भी नहीं करना है। दादी कहेगी नहीं तुमको यहाँ ही रहना। पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही 3 मिनट का योग पूरा हुआ, बेल बजी। एक रिटायर्ड लेडी मेयर आई। अभी वो बैठी ही थी, दूसरा आया, वो उठा, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया। रात का 10 बजा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, नॉन स्टॉप। इतनी भी मार्जिन नहीं कि बीच में से उठ करके पानी पी करके आ जाए। खाने की तो व्रत हो गया, लेकिन पानी भी पी नहीं सके, गला भी। और उनके घर में पहले गीता पाठशाला चलती थी। माताओं को थोड़ी आदत होती है सीधा ही बाबा के भंडारे में ही पहुंचती हैं, या उनको पानी पीना होगा। कैसे बाबा अपना कार्य करता है, कराता है।
किचन में जाकर बहनें बहुत बिजी होंगी इसलिए नहीं बनाया। खाना बना के टेबल पर रख दिया। इंतज़ार करती रही जब तक हम फ्री हों, लेकिन 10 बज गया। उठे, दोनों बहनें बिजी, दोनों के पास एक उठे एक आए, एक उठे एक आए। 10 बजे फ्री हुए, सीधा पापा के कमरे में गए। 2 घड़ी साइलेंस में खड़े हुए। बाबा को कहा, बाबा हमने ऐसा थोड़ा ही बोला था। जो आज खाना भी नसीब में नहीं। बाबा तो बड़ा मीठा मुस्कुरा रहा था और फिर बाबा को दिल से शुक्रिया कर रहे थे कि हमने चैलेंज किया कि इसके बाद आपको याद नहीं करेंगे। और बाबा ने हमारी चैलेंज स्वीकार की कि ये बच्चियां याद नहीं करेंगी तो क्या होगा, कहाँ चली जाएंगी। सोचा बाबा को चिंता लग गई होगी। खैर बाबा को कहा, बाबा भी शुक्रिया के अलावा हमारे पास में कोई शब्द नहीं है, इससे बढ़कर हमारी दुनिया में कोई शब्द नहीं। थैंक्स करते बाबा के रूम से बाहर निकले। आपस में दोनों बात कर रही। भूख तो बहुत जोर से लगी है, अभी आधा घंटा और सहन करना पड़ेगा, खाना बनेगा तब खाएंगे। किचन की तरफ आए तो डाइनिंग टेबल पर भोजन बना हुआ पड़ा है। वापस बाबा के रूम में गए। बाबा आपने तो कमाल कर दिया, इतना ख्याल, ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव की बातें सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से हम जब बाबा से दिल की रूहान करते हैं, बाबा प्रैक्टिकल में अनुभव कराते हैं। ऐसी अनुभव की कहानियाँ से हमारा सारा यज्ञ का इतिहास भरा हुआ है। एक बार दादी जानकी ने सुनाया था, 1983 में आबू में 82 से यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, जो सीरीज में 3 साल यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंस 1, 2 और 3। सेकेंड यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को इनविटेशन दिया था और उसने ना कर दिया था कि मैं नहीं आ सकता हूँ। दादी जानकी कहे, मुझे एक बार उससे मिलना है। अमेरिका कहा, आप अपॉइंटमेंट लो। उन्होंने अपॉइंटमेंट ली। दादी जानकी उनको मिलने के लिए गई। समय था सुबह का 10:30। जैसे ही पहुंची, बातचीत की तो उसने कहा, मेरी कुछ प्री एंगेजमेंट्स हैं, प्री अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं आ नहीं सकता हूँ। इतने में 10:30 बजा। दादी ने कहा, हमारा साइलेंस का टाइम है, हम 3 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। और 3 मिनट साइलेंस में बैठे। कैसे बैठना है, जयंती बेन दादी के साथ में थी, वो कमेंट्री करती गई और सेक्रेटरी जनरल रॉबर्ट मुलर थे, उनको कमेंट्री से मेडिटेशन कराती गई। 3 मिनट मेडिटेशन पूरा हुआ तो वो कहता है,
मुझे कोई कह रहा है तुम जाओ, मुझे कोई कह रहा है तुम जाओ और तुमको जाना पड़ेगा। तो कहा दादी जी मैं अपना सारा शेड्यूल चेक करके उसको रीशेड्यूल करता हूँ और मैं आऊँगा। कौन सी शक्ति, कौन सी पावर काम करती है?